शाम का समय। सीकर जिले की रेत पर एक तेज आंधी उठ रही है। एक लड़का, वीर, जो कई महीनों से जीवन की परेशानियों से टूट चुका था, रेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा है। वो चिल्लाकर कहता है, बाबा श्याम, क्या मेरी सुन रहे हो? अब और नहीं सहा जाता। अचानक हवा रुक जाती है, सन्नाटा छा जाता है। दूर कहीं से खाटू श्याम मंदिर की घंटियां बजने की हल्की ध्वनि आती है। वीर चौंक कर उठता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है। एक नरम चमकीली रोशनी रेत पर गिरती है और भीतर से एक आवाज गूंजती है, आस्था कभी बेकार नहीं जाती वीर। वीर आंख खोलता है और अपने आप को खाटू धाम के सामने खड़ा पाता है। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुलता है। वातावरण में चमेली की खुशबू फैल जाती है। सज धज कर बैठे हैं बाबा खाटू श्याम, बार्बर राजा का अवतार। चमकती आंखें, शांत मुस्कान और आशीर्वाद से भरे हाथ। श्याम बाबा कहते हैं, जहां आस्था खत्म होती है वहां हम शुरू होते हैं। वीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अचानक मंदिर की जमीन हल्की कंपन करती है और श्याम बाबा कहते हैं, आज तुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। दरवाजे के पीछे से प्रचंड दिव्य प्रकाश निकलता है और एक विशाल तेजस्वी आकृति प्रकट होती है। जय श्री राम की गूंज के साथ श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। उनकी पूंछ पर दिव्य अग्नि, आंखों में तपस्या की चमक और हाथ में गदा। हनुमान जी वीर के पास आकर कहते हैं, किस बात से डरता है पुत्र? जहां श्याम है वहां हनुमान भी है। उनकी गदा की एक हल्की चोट से वीर के ऊपर मंडरा रहे सारे दुख, बाधाएं और भय धुएं की तरह उड़ जाते हैं। दिव्य वचन। श्याम बाबा कहते, जिसके सिर पर श्याम का हाथ हो, हनुमान जी आगे कहते, उसके सामने कोई संकट टिक नहीं सकता। दोनों दिव्य शक्तियां मिलकर वीर के माथे पर आशीर्वाद का स्पर्श करती हैं। अगली सुबह चमत्कार। वीर अपनी झोंपड़ी में जागता है। आंधी खत्म, परेशानियां दूर, मन शांत, और उसके सामने पड़ा है श्याम बाबा का मोर छड़ी और हनुमान जी की छोटी गदा। वो मुस्कुराकर कहता है, अब मैं नहीं डरूंगा, मेरे साथ बाबा श्याम और बजरंग बली हैं।